शायद मोहित खान के बच्चे, राजू खान का परिवार प्रयागराज में देश विरोधी ताकतों में शामिल मौलवी और मुस्लिम लड़के योगी का पुराना इतिहास भूल गए। यूपी में जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति खुलकर होने लगी है, तब आपको एक कहानी सुन लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अखिलेश यादव को योगी क्यों कहते हैं टीपू। आखिर योगी सपा की लाल टोपी को अपराधियों से क्यों जोड़ने लगे। ये पूरी कहानी को जानने से पहले आपको थोड़ा मुलायम और अखिलेश के बीच का एक किस्सा भी सुनना होगा। ये बात साल 2012 की है। विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया। बीजेपी उस वक्त बिना योगी के किस हालत में थी, ये भी आपको बताते हैं। सपा विधानसभा चुनाव 2012 में कुल 202 सीटें जीत कर आती है। उस चुनाव तक सत्ता में काबिज मायावती को सिर्फ 79 सीटें ही मिली। तीसरे नंबर पे बीजेपी थी, जिसे सिर्फ 47 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस और लोकदल को मिलाकर कुल 38 सीटें मिली थी और बाकी की सीटें अदर में चली गई थी। बहुमत हासिल करने वाले मुलायम सिंह यादव खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अचानक खबरें मिलती हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। समाज के बड़े नेता, यादव समाज के बड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव निधन से पहले एक खुलासा करके जाते हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव इतने बड़े नेता हैं कि उनकी पुण्यतिथि में खुद वर्चुअल तौर पे पीएम मोदी भी शामिल होते हैं। चौधरी हरमोहन सिंह तब बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। हरमोहन सिंह यादव ने खुद मुलायम सिंह यादव को यह तक कहा था कि आप सीएम बनिए और अखिलेश यादव को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। हालांकि परिवार की बात थी, परिवार में ही रह गई और अखिलेश यादव को सीएम बना दिया गया। नतीजा यूपी में अचानक से अपराध बढ़ जाता है। अखिलेश यादव सरकार एक तरफा कई फैसले लेती है। आजम खान के क्षेत्र रामपुर में साल 2012 में एक कार्यक्रम होता है जिसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के कुल 10,000 मुस्लिम लड़कियों को बुलाया जाता है। अखिलेश यादव एक योजना लॉन्च करते हैं जिसका नाम रखा जाता है हमारी बेटी उसका कल। लड़कियों की शादी के लिए 30,000 देने का ऐलान किया जाता है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को। 10,000 लड़कियों को चेक भी दे दिए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात थी कि यह योजना सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए ही क्यों लागू की गई थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भाई सच्चाई यूपी में एकदम ऐसी ही थी। यूपी में एक तरफा मनोबल बढ़ने लगा था, तभी योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। सपा सरकार में लव जिहाद के केस बढ़ने लगते हैं। यहां तक कि कई यादव परिवार की बेटियों के साथ भी गलत होने लगता है। योगी आदित्यनाथ से रहा नहीं जाता है। केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इधर यूपी की लड़ाई में योगी खुद कूद जाते हैं। सपा सरकार के लिए योगी एक बड़ी चुनौती बन गए। 5वीं बार सांसद बनते ही योगी एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद सपा सरकार की नींव हिल जाती है, सियासत घूम जाती है। ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो जैसा कल होता है वो वैसा आज भी होता है। वीडियो में योगी के ललकार की खबर पूरी दुनिया सुनती है। इस एक नारे के बाद ही बीजेपी 47 सीटों से सीधे 325 सीटों पर पहुंच जाती है। योगी की वो कहानी मोहित और मोहित की तरह सोचने वालों को सुननी चाहिए। अगस्त 2014 में लव जिहाद को लेकर योगी का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो अपने समर्थकों से कहते सुनाई देते हैं कि वो एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि अखिलेश यादव सरकार बौखला गई थी। यूपी के मुसलमानों ने योगी को अपना दुश्मन मान लिया। 3 साल बाद जब योगी सीएम बने तो उनसे उस वीडियो के बारे में पूछा जाता है। वो जवाब क्या होता है, उसके पहले सुनिए योगी का वो पुराना पूरा वीडियो। से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे। एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू
योगी के इस बयान के बाद दुनिया भर में नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा गया ये भारत में क्या हो रहा है। अब योगी के मुंह से निकली बोली का असर पूरी दुनिया में हो चुका था। योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा गया आप इस बयान पर क्या कहेंगे। योगी कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, सच पूरी दुनिया को पता है। योगी अब भी सपा सरकार की याद दिलाते हुए एक एक किस्सा चुनावी रैलियों में सुना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान पहले ही कह चुके हैं और अब चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव को टीपू कहते हैं और यह कहते हैं कि टीपू सुल्तान बनने चल पड़ा है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जब भी यूपी में मोहित खान या फिर किसी भाईजान की बात आएगी तो अखिलेश यादव डीएनए रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं, खुद सड़क पर उतर के प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के डीएनए पर योगी कितना तीखा हमला बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये वजह भी योगी खुद बताते हैं। बेझिझक आ सकता है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। यूपी के भीतर योगी की सरकार होने के बावजूद कुछ अपराधी कानून हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण से कोई अपराधी ताकतवर होता है? क्या डीएनए वाली बात है तो हर पार्टी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, हर नेता को अपना पॉलिटिकल डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहिए। यूपी किसी जाति धर्म की सियासत के लिए स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी या नेता किसी अपराधी का साथ कैसे निभा सकता है? योगी आदित्यनाथ के बारे में शायद शोधों को नहीं पढ़ाया जाता, अगर पढ़ाना शुरू किया जाए तो योगी के नाम से भी अपराधियों में डर पैदा हो सकता है।